मैं शंकर जी के शिवलिंग की पूजन कर रहा हूँ, पार्थिव लिंग की पूजन कर रहा हूँ, तो पूजन हाँ किस लिए, किस कारण? अगस्त बाबा ने कह दिया संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और अपने जीवन के उद्धार के लिए जो मनुष्य इस भूमंडल पर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करता है, अगस्त ऋषि कहते हैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मनोकामना बोल बम का नारा है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी, तब हमारे पास धन नहीं था। दूसरे की दुकान पर काम कर 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 पैसा, जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जा जाकर पैसा लेकर, उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है, और ना जाने कितनी परिक्रमा गोवर्धन नाथ जी की करी है। वो तो मेरी माँ है, उसके चरणों में तो मेरा शीश जिंदगी भर पड़ा रहे। और जिस दिन मेरी राधा रानी मुझको इशारा कर कर बुला ले कि मेरे चरणों का दास बन जा, यहां बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। क्योंकि देवी भागवत में लिखा है राधा शिव का अवतार और कृष्ण पार्वती का अवतार है। मेरे शंकर का स्वरूप मेरी राधा रानी, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरा ब्रज मुझसे बिसराता नहीं है। भोले भाले ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी इतने भोले हैं, जैसे भगवान कृष्ण के समय पर धेनु में, गायों में धेनु का सुर घुस गया था, और धेनु का सुर घुस गया, पूरी गायों को परेशान कर कर, उनको भ्रमित कर कर, तब भगवान कृष्ण पहचान गए थे कि धेनु का सुर है। कई ऐसे इन ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी बड़ा भोला होता है, बड़ा सहज होता है। हमने हमारी जिंदगी की जितनी परिक्रमा करी गोवर्धन नाथ जी की, उस परिक्रमा में 1 रुपया भी हमने कभी ब्रज के अंदर पैसा खर्च कर कर नहीं। हमने नियम लिया था कि ब्रज में जितनी परिक्रमा करेंगे ब्रजवासी से मांग कर करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जितने ब्रजवासी रहते हैं, सब पहचानते हैं सीहोर वाले को, कि बचपन से परिक्रमा करता है। जब चड्डी पहनता था हाफ, उस समय से परिक्रमा करता था, और ब्रजवासियों से 2 रोटी मांग कर खा लेता था। मेरे ब्रजवासी इतने भोले होते थे कि बिठाकर छाछ भी पिलाते थे। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। जिस जिसको प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है। राधा नाम क्या होता है, मेरे सीहोर की एक गली में जाकर पूछना कि राधा नाम कीर्तन कैसा कराया। राधा नाम क्या है, कई सालों से 51 परिक्रमा जब तक राधा रानी के बरसाने की करी, तो उस उतने वर्ष तक राधा नाम कीर्तन एक एक बच्चे बच्चे के मुख पर राधा राधा जब्बा दिया। मेरी सिद्धपुर भूमि सीहोर का एक एक बच्चा जानता है कि राधा का नाम क्या है। वो वृंदावन नहीं गया, वो बरसाना नहीं गया, पर सीहोर को बरसाना बना दिया था, इतना राधा नाम जब्बाया है। उस साधुओं को, राधा रानी के चरणों को जिस दिन आऊं, उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी देहली की मैं झाड़ू लगाता फिरूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी माँ है वो। पर जो गलत राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम करने में लगे हैं। इन्होंने कईयों को बदनाम किया, तो हमको भी करें, भी कर रहेंगे नहीं। नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण, मीरा, कर्मा जैसों को नहीं छोड़ा, तो हमें कौन छोड़ने वाला। साधुता है। और मेरी ब्रज की पवित्र भूमि को, मेरे ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों को दंडवत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपकी साधुता है, आपके बीच में रहा हूं, साधुता है। और यदि
एक शब्द के लिए अगर एक पत्र भेज देते सीहोर वाले महाराज के पास में, कुबरेश्वर धाम का पता सबको मालूम, एक पत्र भेजते, ये पत्र भी आते हैं, वो पत्र भी मैं पढ़ता और मेरे को आज्ञा होती मैं ब्रज में जाकर तुरंत उस बात का जवाब देता कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के 174 नंबर पेज पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, राधा रहस्य में ये बात लिखी हुई है। मैं कहता गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में ये बात लिखी, और ये भी नहीं मानना तो ब्रज की जावट गांव जाइए, जहां पर राधा जी का पूरा आनंदमय सुख आपको मालूम पड़ जाएगा कि विवाह का प्रसंग कहां है। हम भी मानते हैं, मां है हमारी, और मेरी मां कभी बुरा नहीं करती है। बोल राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधा। वो जानती है, समझना मुश्किल। सोच, बड़े आदमी बनना सरल है, बड़े सिंहासन पर बैठना सरल है, बड़ी जगह पर बैठना सरल है, पर बड़ी सोच रखना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। और फिर निवेदन करूंगा, ब्रज के कोई संत अगर मुझे आमंत्रित करे मैं तैयार हूं, आपके चरणों में आऊंगा, दंडवत करूंगा, प्रणाम करूंगा और आपको पूरा व्याख्यान बता कर जाऊंगा। अभी हमारी वो दीदी रितंबरा जी के आश्रम से बहन आई थी, तो वो 2 लकड़ी का टुकड़ा लाई। अब उन्होंने कहा गुरुजी ये आप जो बोलते हो ना बेलपत्री की लकड़ी का चंदन भगवान शिव को प्रिय है, हम वही लेकर आए हैं, इसको घिस कर, ये बेलपत्री की लकड़ी का चंदन है, घिसो और शिव को समर्पित। हम वो चंदन लेकर, वो साध्वी दीदी, मैं साधुता देता हूँ बहुत बस, चंदन लगा कर तो देखो, शिव को समर्पित तो करके देखो। जो 1 लोटा जल कभी महादेव को नहीं चढ़ाया ना, वो महादेव की निंदा कर सकता है। जो 1 लोटा जल कभी महादेव को नहीं चढ़ाया, वो महादेव की निंदा सुन सकता है। पर जो महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाता है, वो महादेव की अविरल भक्ति में डूबा रहता है, उसे निंदा से मतलब नहीं है। और आपने अगर पंजाब की कथा सुनी होगी, भटिंडा पंजाब में हमने कथा बाची थी, तो उसमें हमने वर्णन किया था गुरु नानक देव जी के प्रसंगों का। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते, बाले सुन, संसार में मनुष्य देह पाले ना सरल है बाले, पर संसार में मनुष्य देह पाने के बाद में उस ईश्वर को याद कर लेना कठिन बात है बाले। ये गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कह रहे हैं। बाले, गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले सुन, नर सेवा ही नारायण की। गए हो आप लोग? आप में से कोई गया है औंढा नागनाथ? अगर किसी ने दर्शन करे हो तो हाथ उठाओ जरा। महाराष्ट्र में एक देव स्थान है, एक भगवान शंकर का बड़ा प्राचीन मंदिर है, औंढा नागनाथ। गए हो? बहुत बहुत साधुवाद। औंढा नागनाथ ये भगवान शंकर का ऐसा मंदिर है जहां पर श्री नामदेव जी महाराज दर्शन के लिए भगवान के आनंद भाव से पहुंचे और भगवान की विरल भक्ति में ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, भगवान के भजन में वहीं मंदिर के अंदर बैठकर पांडुरंगा हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, नारायण हरि विठ्ठल, पांडुरंगा पांडुरंगा जैसी जपने लगे। ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, और जैसे ही ब्राह्मणों को मालूम पड़ा, पंडितों को मालूम पड़ा कि नामदेव जी महाराज आए हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर सबको इकट्ठा कर लिया इन्होंने, तो सबके मन में ईर्षा का भाव प्रकट होने लगा। ईर्षा भाव प्रकट हुआ, करें क्या? नामदेव जी को भजन करते करते उठाया और मंदिर के पीछे ले जाकर पटक दिया। उनको लगा यहां नामदेव जी भजन कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर लिया, सबको एकाग्रित कर लिया, नामदेव जी का तो गुणगान चल रहा है। सबने उठाया, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, और नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। नामदेव जी को जैसे मंदिर के पीछे पटका, पटकते से ही नामदेव जी महाराज से साथ में आए हुए सारे भक्तों ने कहा, सबने कहा, नामदेव जी तुम्हारा अपमान कर दिया, नामदेव जी तुम्हें पीछे पटक दिया, नामदेव जी तुम्हारे को अपशब्द कह दिए, तुम कुछ नहीं बोलोगे? नामदेव जी बोले, अगर मैं जवाब दे दूंगा, अगर मैं कुछ बोल दूंगा, अगर इन्होंने अपशब्द कहा, इन्होंने काना दिया, इन्होंने मुझे पीछे पटका, अगर मैं कुछ कह दूंगा तो मेरी भक्ति में
पट्टा लग जाएगा। इसलिए मैं भक्ति समाप्त नहीं करना चाहता। मैं यहां पर बैठकर भजन करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, भजन कर लो कि मेरे बाबा की तो कृपा चालू हुई हो गई, कृपा बरसाना प्रारंभ। बोल बम का नारा है, भगवान शिव की कृपा है। अब दो चीजें हैं ओमकारेश्वर से हमको लेकर जाना है, दो चीजों का स्मरण करिएगा। एक मेरे ओमकार बाबा दे रहे हैं माया, और दूसरे नंबर पर मेरे ओमकारेश्वर बाबा दे रहे हैं भक्ति। मेरे ओमकारेश्वर बाबा माया भी दे रहे हैं और भक्ति भी दे रहे हैं। अब लेने वाला चाहिए कि तुमको माया चाहिए कि बोलो बोलो जम के बोलो जरा, भक्ति चाहिए। तो किसी ने पूछा महाराज जी इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है, माया में और भक्ति में क्या अंतर हो सकता है? कहा माया में और भक्ति में केवल एक अंतर है, अगर मेरे बाबा से माया मांगोगे तो संसार में इस माया के चक्कर में नाचते रहोगे, और अगर मेरे महादेव बाबा से भक्ति मांगोगे तो तुम्हें नहीं नाचना पड़ेगा। तुम जब मेरे ओमकारेश्वर बाबा को याद करोगे, ओमकारेश्वर बाबा नाचते हुए तुम्हारे सम्मुख में